अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट नाइला नसीर। मेरे साथ मौजूद हैं मियां हबीबुल्लाह साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट और कॉलम निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मियां साहब, आपसे सवाल ये है कि अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापसी के लिए बरतानिया से सऊदी अरब पहुंच गए हैं। जब वो बरतानिया से चले हैं तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर प्रॉपर उन्हें अलविदा करने आए हैं प्रोटोकॉल के साथ, और सियासी बयानिए बनाते रहे हैं, सियासी मशवरे देते रहे हैं। तो क्या जो है वो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर उन्हें प्रॉपर ये सब करने के मिजाज थे? वो सियाने कहते हैं कि अगर मुंह ना लाल हो तो थप्पड़ मार के भी मुंह लाल कर लिया जाता है। लेकिन इन्हें तो मेरा ख्याल अक्ल ही नहीं है कि अगर आपने गैर जानबदार नज़र आना है और आप कहते हैं कि जी कि हम पाकिस्तान वापस जाकर सियासी जिद्दोजहद शुरू करना चाहते हैं, तो आप तो जहाँ से पहला कदम आपने उठाया है वहीं से आपने साबित कर दिया है कि आप किसी की अशीर बात के साथ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और अपने आप ने रास्ते जो हैं वो हमवार कर लिए हैं और एस्टेब्लिशमेंट की आप ग्रीन सिग्नल के साथ पाकिस्तान आना चाहते हैं और प्रोटोकॉल के साथ जो है वो पाकिस्तान में आकर जो है वो आप एक सियासी एजेंडे पे काम करना चाह रहे हैं। तो वो ये अगर बहुत ही अच्छा होता कि इसको कोई थोड़े से छुप-छुपा के कर लिया जाता। वो कोई ज़रूरी नहीं था कि मियाँ साहब ने वो हाई कमिश्नर मिलते होंगे, क्योंकि इस वक़्त एक किस्म की हुकूमत जो है वो तसलसल है पीडीएम की हुकूमत का, तो बज़ाहिर यही नज़र आता है। तो मियाँ साहब को कम से कम ये चाहिए था कि उनसे अलहदगी में मुलाकात कर लेते, कोई मशवरा था तो वो भी कर सकते थे। लेकिन जब ये चीज़ें आज के दौर में छुपी नहीं रह सकती, जब ये चीज़ें आश्कार हो गई हैं तो उसके बाद मियाँ साहब की वतन वापसी का एजेंडा भी जो है वो भी नज़र आ रहा है और उसके मकासद क्या हैं वो भी साफ नज़र आते हैं। जी। अच्छा मियाँ साहब, अब देखिए कि ये जो पाकिस्तान में जो मियाँ साहब के सपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भई ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से पाकिस्तान में वो हैं। लेकिन जब जो करंट सिचुएशन में अब वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं है, वो तो पाकिस्तान के एक मुजरिम है, वो तो पाकिस्तान के एक इश्तिहारी हैं। तो फिर किस सिचुएशन से हैं वो जो पाकिस्तानी जो कमिश्नर हैं, वो उनसे मिल रहे हैं? देखिए मैंने बताया ना कि ये एक तसलसल है पीडीएम की हुकूमत का, और उसी सेंस में और ये भी हो सकता है कि ज़ाहिर करना हो कि जी हमें जो है ख़ास किस्म की जो है वो आशीर्वाद हासिल हो चुकी है और हमारे साथ तमाम तर क़ुव्वतें हमारे साथ हैं, और ये देख लें कि अभी से हमें जो है वो प्रोटोकॉल भी मिलना शुरू हो गया है और ये इह्तिमाम के साथ हम वापस आ रहे हैं। तो ये हो सकता है मियाँ साहब की तरफ से ये सिग्नल देना भी मकसूद हो, और बज़ाहिर लेकिन अवाम ने इसको अच्छा नहीं समझा जी। कि उनका हाई कमिश्नर का ना तो तकाज़ा ये है उनके ओहदे का कि वो वहाँ जाएँ मियाँ नवाज़ शरीफ के पास। वो एक सियासी जमात के रहनुमा हैं, वो अपनी जगह पे हैं। ये भी आपने दुरुस्त कहा कि वो एक यहाँ से केसेज़ में सज़ा याफ़्ता भी हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि वो पाकिस्तान के 3 बार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं। जी। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना बाज़ दफ़ा हिकमत के तहत जो है इनको आगे लेकर चलना होता है। मियाँ साहब ने यहाँ मेरा ख़्याल है कि गलती कर ली है। जी। अब देखिए कि अवाम का कहना है कि वो ज़ाती हैसियत से जो है वो इनसे मिल सकते थे, ज़ाती ताल्लुकात के लिए। तो वो इस तरह पर्सनली भी मिल सकते थे, लेकिन ये पब्लिक प्लेस पे तो इस तरह तो किस तरह ये ज़ाती ताल्लुक हुए? नहीं, ज़ाती तल्लक नहीं, हम इसको देखें जब वो वहाँ ऑफ़िशियल ड्यूटी पर हैं, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं वहाँ। जी। तो अगर वो उनकी कोई ज़ाती दोस्ती होती है तो वो निजी महफ़िलों में मिला जाता है। इस तरीके से जो है वो आम लोगों को तासर देने के लिए एक सरकारी ओहदे का नजायज़ फ़ायदा उठाना, ये जो है मेरा ख़्याल है कि इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आती हैं ये चीज़ें। जी। मियाँ साहब, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बिल का जो फैसला आया है, इस पर बड़ी बहस हो रही है कि मियाँ साहब अहल हैं या नाअहल हैं? अच्छा ये नाइला असल में इस जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया उसके मुताबिक तो ज़ाहिर है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी माज़ी में इसका इत्तलाक़ नहीं होगा।
تو جب یہ قانون بنا ہے اور اس کے بعد اب جو انہوں نے فیصلہ دیا اس کے بعد جو معاملات ہیں اس میں اس کا اطلاق ہوگا، تو اس کی روح سے تو جو ہے میاں صاحب نااہل ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ لیکن ایک پارلیمنٹ نے اور بل پاس کیا تھا جس کی روح سے الیکشن کمیشن کا جو بل تھا اس کے حیثیت سے اب انہوں نے تعین کر دیا تھا کہ آئندہ سے کوئی بھی نااہلی ہوگی تو وہ 5 سال کے لیے نااہلی ہوگی۔ تو اس سینس میں مسلم لیگ نون اور ان کے حواری کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اہل ہیں اور وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ میرے نزدیک جو ہے وہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ کیا میاں صاحب کو اہل کرنا ہے یا نااہل کرنا ہے۔ تو دونوں فریقین جو ہیں یا قوم دو حصوں میں تقسیم ہے، میاں نواز شریف کے حامی لوگ جو ہیں وہ اس کو اس کی تشریح اپنی سینس میں کرتے ہیں اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ اپنی سینس میں کرتے ہیں، ان کے مطابق میاں صاحب نااہل ہیں، جی اور جو مسلم لیگ نون کے حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، میاں صاحب جو ہیں اہل ہیں اور وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور بلکہ اس کا کافی سارے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی میاں صاحب اگر انہیں فیسیلیٹیٹ کیا بھی جاتا ہے، الیکشن کمیشن ان کو رو رائے دیتی بھی ہے اور ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے بھی دیتی ہے، تو اس کا آخر کار جو ہے وہ چیلنج ہوگا، ان کے کاغذات چیلنج ہوں گے، ان کے مخالفین اس کو چیلنج کریں گے اور یہ فیصلہ پھر ایک بار عدالت میں جائے گا اور آخر کار عدالت دوبارہ فیصلہ کرے گی کہ کیا میاں نواز شریف اہل ہیں یا نااہل ہیں۔ اور پھر میرا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ آخری فیصلہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا آنا ہے۔ اگر تو مقصود ہے کہ انہیں الیکشن نہیں لڑنے دینا اور میاں شہباز شریف کو آگے لے کر آنا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ انہیں نااہل رکھا جائے گا، اور اگر مقصود یہ ہے اور کہیں دل کا یہ حصہ ہے کہ میاں نواز شریف ہی وزیر اعظم بنیں گے تو پھر ان کو جو ہے اس کا کوئی راستہ نکال لیا جی جائے گا۔ اچھا میاں صاحب کیا لگتا ہے کہ میاں صاحب کو ہے جو راہداری ضمانت مل سکتی ہے؟ جی بالکل، چونکہ ہمارے قانون میں کافی لکونے ہیں جی تو مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی، دونوں آپشن موجود ہیں، اور پھر آخری فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے والی قوتوں پر منحصر ہے کہ وہ میاں صاحب کو جیل کی یاترا کروانا چاہتے ہیں یا کہ براہ راست انہیں جو ہے وہ جلسہ گاہ سے گھر پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ قوتوں نے کرنا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔